नमस्कार, प्रणाम। बिहार के रीति चैनल देखे वाले जितना भी हमार दर्शक बानी लोग सब कोई के गोड़ छू के गोड़ लागो तनी। कैसन बानी रहुआ लोग? आशा करो तनी कि स्वस्थ होके मस्त होके आ जहाँ भी होके बिल्कुल जबरदस्त होके। आई लोगिन रहुआ लोगिन के बीच हम एगो सुंदर सा कथा लेकर के उपस्थित बानी। एक भक्त और भगवान के, उ भक्त कर्माबाई और उनकर भगवान जगन्नाथ जी के। तो रहुआ लोगिन सुनी लोगिन और समझी लोगिन और भक्ति के भाव देखी लोगिन कि भगवान का चाहेनी, भगवान भक्त के चढ़ावा चाहेनी या भक्त के भाव खोजेनी। ई कथा से रहुआ लोगिन के जरूर कुछ मिले वाला बा। ई कथा से रहुआ लोगिन के भक्ति मिले वाला बा, भक्ति के भावना जागृत होके वाला बा। तो बने रहे हम जन वीडियो के लास्ट तक ले और सुनम लोगिन सुंदर से कथा। एगो भक्त रहलन, उ भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त रहलन। उ बहुत अच्छा से पूजा पाठ करस, भक्ति करस, बिना भोग लगौले खाना ना ग्रहण करत रहलन। एक दिन के बात हो कि उनका तीर्थ यात्रा करे जाए के रहे, भगवान के दर्शन करे खातिर। तो उनका घर में एगो पुत्री रहली, एगो उ रहलन, उनकर पत्नी ना रहली, पहले ही से उनकर स्वर्गवास हो गई रहे। तो कहलन अपना पुत्री के, ए बेटी, जौने ढोंगे आई, जौने लूर बाटे वही तरह तू ना कुछ तो कम से कम एगो खिचड़ी बना के प्रभु श्री राम जी के, प्रभु श्री कृष्ण जी के भोग लगा दी है, और भोग लगोले के बाद ही तू कुछ खइह। तो ऐसा ही वो भोग लगावत रहली। जब फर्स्ट दिन के बाद हो जहिया उचल गई नी तीर्थ पर, तहिया सुबह में जल्दी जल्दी उठली, स्नान कैली और स्नान कैला के बाद से खिचड़ी बनौली। खिचड़ी बना के लियान के भगवान के पास रख देली और कृष्ण जी से कहे लगली, हे प्रभु, हमार खिचड़ी खा ली रहुआ, हे प्रभु भोग के ग्रहण करी, हमके भूख लागल बा। ऐसे ऐसे लगली बोलावे। अब उनका का पता रहे कि ऐसा ही भोग लगा के और भगवान मन ही मन प्रसाद ग्रहण कर लेनी, ओकरा बाद से अपने के भोग पावल जाला। उ सोचा जब भगवान जी आए और भगवान जी जब भोजन ग्रहण कर ले तब हम जाएम तो अपन प्रसाद पाए। यह सोच के बैठ गईली, आस लगा के इंतजार करत करत दोपहर की समय हो गई। बेचारी 10, 12, 13 साल के लड़की, पेट में भूख, पेट कुड़कुड़ कुड़कुड़ करत रहे। भूख से व्याकुल लड़की रोवे लगली कृष्ण जी के पास, हे प्रभु, रउआ कब तक ले आए? हम हमसे भूखे रहल नहीं जा, लेकिन हमार बाबूजी कह के गइल बनी कि जब तक भगवान के भोग ना लगई है तब तक तू भोजन ना करी है। हम कैसे पिताजी के बात टाल सकीने? हे प्रभु, भोग लगा ली। अब भूख से व्याकुल जब कृष्ण जी देखनी तो वहाँ के रहल ना गई, व्याकुल हो गई नहीं अपना भक्त के देख के। एक नादान भक्त, ऐसे भक्ति के भावना तो कहतनी, खुद मूर्ति से आवाज निकलता, ए बेटी, तू भोग तो लगैले बाड़ू लेकिन पर्दा नहीं खुल लगैले, हमार पट खुला बा, हम कैसे ग्रहण करी? तहार भोग भोजन कैसे हम ग्रहण करी? तो कहतरी, अच्छा इतना सा छोटा सा बात खातिर हमके शाम कर दहनी, हम साहब तक भूखे रह गईनी। खुद के रहुआ तो भूखे बानी, हमरो के भी भूखे रखले बानी। हे भगवान, ई बात रहुआ पहले कह देले रहती तो हम पहले ही से राउर पर्दा लगा देले रहती। अच्छा, अपना चुन्नी के पर्दा हम लगा देता नहीं, अपना दुपट्टा से कृष्ण जी के मंदिर के दुआरी पर पर्दा लगा दहली और कृष्ण जी तुरंत 2 ही मिनट में पूरा थाली खाली कर दहनी। जब खाली हो गई पूरा थाली तो बड़ी खुश भैली और जाके जल्दी जल्दी अपन भोजन खैली, भोजन ग्रहण कैली। अब उनकर नियम हो गई रोज सुबह उठ करके और नहा के खिचड़ी बनावे। 2 दिन तो नहा के खिचड़ी बनैली, ओकरा बाद से कहतरी कि ना लेट हो जाता हमके, पहले हम भगवान जी के बिना नहैले खिचड़ी बना के खिया देम, ओकरे बाद हम स्नान करें।
ओकरा बाद से हम और कोनो काम करें। सुबह उठली और खिचड़ी बनैली और प्रभु जी के ले जाके भोग लगौली। भोग लगौले के बाद अली तो अपन काम कैली और कृष्ण जी उनका हाथ के खिचड़ी खाए लगनी। कृष्ण जी भी बहुत खाए के उनकर खिचड़ी खाए खातिर व्याकुल रही कि कब कर्मा बाई हमरा के खिचड़ी बना के खियहन। कृष्ण जी भी इंतजार करत रही और कर्मा बाई जब खिचड़ी बना करके कृष्ण जी के आगे रख देस तो बहुत खुशी खुशी से कृष्ण जी भोजन के ग्रहण कर लेत रहनी। ऐसा ही कुछ दिन बीतल। जब इनकर पिताजी आ गईनी तो कहतरी पिताजी कहतनी बेटी कोनो दिक्कत तो ना भइल ह। तो कहतरी बाबूजी कोनो दिक्कत तो ना भइल ह, लेकिन फर्स्टे दिन खिचड़ी बनैनी तो भगवान जी बहुत नौटंकी कैनी। ऐसा ही बोला तारी, बहुत नखड़े किए भगवान जी। फर्स्ट दिन खिचड़ी नहीं खा रहे थे, बहुत मनाने के बाद खिचड़ी खाए, लेकिन अब रोज रोज खिचड़ी खा लेनी भगवान जी। ये बात जब उनकर पिताजी सुननी तो दंग रह गईनी। अरे भगवान जी कैसे खिचड़ी खानी? तो हम ले जा करके रख देनी भोग, और जब वो खा लेनी तो हम थाली उठा ले आवेनी। ये बात जब सुननी तो वहाँ के आंख से आंसू ना रुकल, नैन ललित हो गई। हम इतना दिन से भक्ति कैनी, पूजा पाठ कैनी, कृष्ण जी के पूजत पूजत आज यहाँ तक ले आ गईनी, लेकिन आज तक हम प्रभु के भोजन कैल ना जन ले रहनी है। बस हमके यह आस रहेला कि मन ही न मन भगवान प्रसाद के ग्रहण करेनी, लेकिन आज हमरा बेटी के हाथ से प्रसाद खैले बानी। इस सोच सोच के, इस सुन के हमार हृदय भर गईल बा, दिल भर आइल बा। भगवान पुत्री देत ऐसन, हर घर में ऐसन बेटी भगवान देश। और तब से वहाँ के भोग ना लगाई, अपना पुत्री से ही पूजा पाठ करवाई, भोग लगाई। खुद के स्वयं के ऐसे ही पूजा पाठ कर ली, लेकिन भगवान के सेवा वो अपना पुत्री कर्माबाई से करवावे लगनी। कुछ दिन के बाद वहाँ के स्वर्गवास हो गई, भगवान के प्यारे हो गई नी। ओकरा बाद से कर्माबाई के अच्छा ना लगे घर अकेले, तो वो का कैनी, कर्माबाई चल गईली जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ जी के कुटिया में। उहुए जाके वो रहे लगली और उहुए अपना हाथ से खिचड़ी बनावे लगली। वो भी खिचड़ी बजरे के बनाओ, बजरा के खिचड़ी प्रभु के भोग लागे। वहाँ पर भी जाके वैसे ही खिचड़ी बनावे लगली और भगवान के भोग लगावे लगली। और भगवान जी वैसा ही खुशी खुशी से कर्माबाई के खिचड़ी खाए लगनी। ऐसा ही कुछ दिन बीतल तो कुछ दिन के बाद से एक बालक आई। हे माँ, का हमके भोजन मिली? हाँ बेटा, काहे ना मिली, पहले रुक जा, भगवान के भोग लगा के तब हम तोहके देहें भोजन। बालक बैठ के इंतजार कैलन। जब कर्माबाई भोग लगा करके अली तो बालक के खिचड़ी खियली, बाजरे की खिचड़ी खा के बहुत संतुष्ट भइलन, खुशी भइल और कहतरन कि का माँ, हम अगले दिन भी आ सकतनी खिचड़ी खाए? हे बालक, तू रोज रोज अइहा, हम तो के रोज खिचड़ी खियाए, रोज हमरा घरे, रोज हमरा कुटिया में पधरिया, हम भगवान के भोग लगाए, ओकरा बाद से हम तोहरा के जरूर खिचड़ी खियाए। और वो बालक रोज रोज कर्माबाई की है भोग लगावे आ गईलन। तब तक एक दिन साधु बाबा एगो आवतरन कुटिया में और कर्मा से कहतरन की, हे कर्माबाई, तू बिना स्नान करे काहे खिचड़ी बनावेलू? तू बिना स्नान कैले खिचड़ी बना के भगवान के भोग लगावेलू, ये गलत बात बा। कर्माबाई सोचले कि हे प्रभु, यदि हम गलत काम करत होखी तो ठीक बाटे, हम आज से सही काम करब। फिर अगले दिन से नहा धोआ के कर्माबाई खिचड़ी बनावे लगली, लेकिन नहा धोआ के बनावे में टाइम लगे, लेट होखे। ऐसे करके भगवान के भूख बर्दाश्त ना होखे, कर्माबाई के खिचड़ी व्याकुल कर दे कि कब मिली। वही टाइम पर भगवान जी जो ही लगनी। और जब वो बालक अइलन तो कहतरन हे कर्माबाई, कब खिचड़ी मिली? तो कर्माबाई कहली जे आज थोड़ा सा लेट हो गई बा, जल्दी जल्दी बनौली और भोजन करैली। अब वहाँ के तो टाइम हो गई रहे, वो केहू ना रहे,
वो बालक के रूप में खुद के जगन्नाथ भगवान रहनी। वही जगन्नाथ जी उनका घर में, उनका कुटिया में रोज दर्शन दी और रोज खुद के खिचड़ी खाए खातिर पहुंच जाए। कहल जाला कि यदि भक्ति भावना मन में रहे, मन से अगर भाव रहे, भगवान के प्रति प्रेम रहे, भक्ति रहे, श्रद्धा रहे, तो भगवान के लगे जाए के ना पड़ेला, भगवान स्वयं चल करके भक्त के पास आ जानी। तो यह बात रहे, भगवान स्वयं चल करके कर्मा बाई के खिचड़ी खाए आई। उनका हाथ से बनल खिचड़ी उनका हाथ से खाए में वहाँ तो बहुत आनंद आवे। अब तो वो दिन लेट हो गई रहे, भगवान के लेट से खिचड़ी दहली कर्मा बाई। भगवान चटपट खैनी और हाथ मुंह भी अच्छा से ना धोनी, काहे से कि भक्त लोग मंदिर में इंतजार करत रहे, पुजारी लोग के समय हो गई रहे। और चटपट बिना हाथ मुंह धोले जाके अपन आसन ग्रहण कर लहनी। जब भी पुजेरू जी जातानी मंदिर में तो देखा तनी तो जगन्नाथ जी के मुंह में खिचड़ी लागल बा। वो तो मुंह तो धोले ना रहनी, तो सोचे लगनी अरे खिचड़ी के भोग लगौले तो कितना दिन हो गई, अभी तो खिचड़ी बनत नहीं खे, कहाँ से हे प्रभु राउर लीला अपरंपार बा, कहाँ से रहुआ मुख में खिचड़ी लागल बा। ये बात वहाँ के ई पुजेरू जी के मन में बेचैन कर दहलस। सोची जब भगवान के मुंह में खिचड़ी कहाँ से लागल बा। जब रात में सोनी तो प्रभु जी सपना में आईनी और जगन्नाथ जी आके सपना देखौनी कि ई खिचड़ी कर्मा बाई के ह, कर्मा बाई के खिचड़ी ही हम भोग लगाईने, ग्रहण करीने, कर्मा बाई के खिचड़ी के हम दीवाना हो गइल बानी। कर्मा बाई ऐसे इतना श्रद्धा भाव से खिचड़ी बनावेली और हम खानी, हमके बहुत अच्छा लगेला। और एगो साधु आके ऐसे ऐसे बात बोल गई बाड़न, कर्मा बाई लेट कर दे तारी। अब इस सपना जब सुननी तो उस साधु के तलाश कैनी और जाकर के साधु से कहनी कि जाके कर्मा बाई से फिर कहे के कि जैसे रोज रोज खिचड़ी बनावत रही वैसे बिना नहाए धोआए ही खिचड़ी बनाओस। तब जाकर के वो साधु बाबा फिर से आके कर्मा बाई से कहनी कि हे कर्मा बाई, तू फिर जैसे खिचड़ी बनावत रहलू हो वैसे ही खिचड़ी बनाओ और भोग लगाओ, तहार खिचड़ी प्रभु के स्वीकार बाटे। कर्मा बाई फिर वैसा ही खिचड़ी बनावे लगली और भगवान के भोग लगावे लगली। तब बाद में और सब काम करस, स्नान ध्यान बाद में करस, लेकिन पहले भगवान के भोग लगावस। और भगवान अपना समय पर भोजन करके आ जा करके विराज ली अपना मंदिर में। तो ऐसा ही कुछ दिन बीतल, कर्मा बाई के समय आ गई। उस समय आ गई जौन की जाए के सबकर अंतिम समय होला और कर्मा बाई भगवान के प्रिय हो गईली, चल दहली, स्वर्गवास हो गई। अब जगन्नाथ जी के आंख से झरझरे आंसू बहे लागल। जब मंदिर में जातनी पुजारी जी तो देखतनी जगन्नाथ जी के आंख से आंसू, पत्थर के मूर्ति से आंसू बहत रहे। नयन जोड़ रहनी, हे भगवान का गलती भइल बा, कौने कारण से रहुआ आंख से आंसू बहत हटे। वो आंसू के धारा रुकत ना रहे, रुके के नाम ना लेत रहे। वो पत्थर के मूर्ति से आंसू गिरत रहे और आंसू रुके ना। भक्त साफ व्याकुल कि काहे पत्थर के मूर्ति से आंसू गिरता। राजा भी व्याकुल, पुजेरू जी भी व्याकुल, कुछ समझ में ना आवे। भगवान के मनावे खातिर अनेकों प्रकार के चढ़ावा फूल चढ़े लागल, प्रसाद चढ़े लागल, लेकिन भगवान के आंसू रुकत ना रहे। रात में सपना में देखतानी कि जगन्नाथ जी सपना में आके कहतनी कि हम कर्मा बाई के खिचड़ी रोज रोज ग्रहण करत रहनी हई। आज कर्मा बाई ई दुनिया से चल गईली और हम खिचड़ी कैसे खाए, हमके बाजरे के खिचड़ी के आदत पड़ गई बा और हम चाहतानी कि कर्मा बाई के ही खिचड़ी के हम भोग लगाई। सुबह में उठनी तो इहे सपना राजा भी देखनी, इहे सपना प्रजा भी देखल, इहे सपना स्वयं पुजारी जी भी देखनी। तो सब लोग इहे निर्णय लहलस कि आज से अब बजरे की खिचड़ी बनी और यहाँ के भोग लागी। तो ये से परंपरा चलत आवत बाटे कि जगन्नाथपुरी में आज भी कि बाजरे की ही खिचड़ी बनेला और प्रभु के भोग लागेला। जगन्नाथ जी के बाजरा के खिचड़ी यही से पसंद हवे कि कर्मा बाई इहे बाजरा के खिचड़ी वहाँ के खिलावत रहली। कथा कैसन लागल रहुआ लोग इन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जान।
और आज के बाद से जान जन की पूजा के ना कोनो विधि होला, ना कोनो नियम होला, बस आत्मा में मन में पूरा विश्वास होके के चाहिए, श्रद्धा होके के चाहिए, श्रद्धा से भक्ति करे के चाहिए। ई कथा से यह शिक्षा मिला। चलो तनी कथा लंबा भइल जाता, अगले वीडियो में फिर आएम, तब तक के खातिर बाय बाय, नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।